22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक दिन आने जा रहा है जिसका हर हिंदू पिछले 500 सालों से इंतजार कर रहा था। 22 जनवरी को हर एक हिंदू को दिवाली क्यों मनानी चाहिए, वो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कितने हिंदुओं ने राम मंदिर के लिए पिछले 500 सालों में अपनी जान गंवाई है। जो लोग सोचते हैं कि राम मंदिर विवाद को आरएसएस और बीजेपी ने जन्म दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विवाद पिछले 500 सालों से चला आ रहा है। इसका मतलब है आपके दादाजी के दादाजी और उनके भी दादाजी राम मंदिर बनता देखना चाहते थे, लेकिन उनका वो सपना पूरा ना हो सका। लेकिन आज हम इतने खुशकिस्मत हैं कि करोड़ों हिंदुओं का ये सपना पूरा होता हुआ देख रहे हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में राम मंदिर विवाद का 500 सालों का इतिहास समझते हैं कि कब कब इतिहास में क्या क्या विवाद हुआ और अब 500 सालों के संघर्ष के बाद अब राम मंदिर बनने जा रहा है। इस विवाद की शुरुआत हुई 1528 में, जब बाबर ने भगवान राम का मंदिर तोड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन इससे पहले वो बात जो बेहद कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। लगभग 100 ईसा पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। उन्होंने खोज आरंभ की और योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन्हीं संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल राम मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। फिर समय आया 14वीं शताब्दी का, जब हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 1528 में बाबर के द्वारा इस भव्य राम मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। इसके बाद 190 सालों तक राम मंदिर को लेकर अयोध्या में कोई हलचल नहीं हुई। कारण था उस समय देश के हर कोने पर मुगलों का राज था। साल 1707 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जो कि स्वयं राम के पुत्र कुश के वंशज थे, उन्होंने राम मंदिर के पुनर्निर्माण की कोशिश की क्योंकि उनके मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे। लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी वो सफल नहीं हो सके, जिसके बाद उन्होंने हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए बाबरी मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरे का निर्माण करवा दिया। ये वो दौर था जब मुस्लिम बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते थे और बाहर हिंदू भगवान राम की पूजा राम चबूतरे पर किया करते थे। साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए और 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी, जिसके बाद भी मुस्लिम अंदर और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा करते रहे। साल 1885 में पहली बार विवाद अदालत में पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की थी। इसके तहत उन्होंने राम चबूतरे पर छतरी स्थापित करने की अर्जी लगाई, जो खारिज हो गई। फिर साल 1934 में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर फिर से दंगा होता है, जिसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है।
लेकिन इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इसे फिर से बनवा दिया जाता है। लेकिन मस्जिद के अंदर अब मुसलमानों के घुसने पर पाबंदी लगा दी जाती है। ये वो दौर था जब देश पर अंग्रेजों का राज था और कांग्रेस देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। फिर भी हिंदू राम मंदिर की आवाज लगातार उठा रहे थे। जब ना देश में अपनी सरकार थी, ना इतने ज्यादा धार्मिक संगठन, ना आरएसएस मजबूत था और ना ही मीडिया स्वतंत्र था। फिर आता है साल 1949। देश अंग्रेजों के शासन से आजाद होता है और हिंदू सोचते हैं कि अब तो हम आजाद हो गए हैं, अब तो हम आसानी से बाबरी मस्जिद को तोड़कर फिर से राम मंदिर स्थापित कर देंगे। और शुरू होता है असली राम मंदिर विवाद। 3 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती है। पता लगता है कि वहां भगवान श्री राम की पूजा हो रही है। विवादित ढांचे के अंदर से भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई जाती हैं। हिंदुओं का कहना था कि बीती रात मंदिर के अंदर भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी थी। जैसे ही ये खबर फैलती है, मुस्लिम और हिंदू पक्ष के लोग भारी संख्या में विवादित ढांचे के आसपास जुड़ने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि विवाद की खबर उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मिलती है। प्रधानमंत्री वहां के जिला कलेक्टर के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए। लेकिन जिला कलेक्टर के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताते हैं। 27 दिसंबर 1949 को फिर से जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी आती है, जिसमें फिर से ही आदेश दिया जाता है कि वहां से मूर्तियां हटाई जाए। जिसके दबाव में तात्कालिक जिला कलेक्टर के नायर अपना इस्तीफा दे देते हैं और चिट्ठी के जवाब में प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं कि इस विवादित स्थान पर ताला लगा दिया जाए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिला कलेक्टर की सलाह इतनी अच्छी लगती है कि वो इस्तीफे को नामंजूर करते हुए इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा देते हैं। साल 1950 से लेकर साल 1983 तक हिंदुओं के द्वारा अदालत में अलग अलग अर्जियां दाखिल की गई, लेकिन उनको नामंजूर कर दिया गया। फिर आया साल 1984, जब विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनवाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। ये वो दौर था जब बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर आंदोलन को मजबूत करने में लगे थे। साल 1985 में राम मंदिर विवाद में एक नया मोड़ आता है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट उनके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश सुनाता है, लेकिन मुसलमानों को खुश करने के लिए राजीव गांधी संसद में एक कानून पास करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदल दिया जाता है और मुसलमान को गुजारा भत्ता देना अनिवार्यता से हटा दिया जाता है। इस फैसले के बाद हिंदू नाराज हो जाते हैं और फिर हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी राम मंदिर का ताला खुलवाते हैं और पूजा शुरू करवाते हैं। इस फैसले से अब मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन करते हैं। इसके बाद के सालों में राम मंदिर को लेकर अलग अलग विवाद तेजी पकड़ते रहे। लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा करते हैं। इस यात्रा की जब आप पुरानी फोटोज और वीडियोस निकाल कर देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी आपको वहां भी दिखाई देंगे। इसी बीच मुलायम सिंह यादव पर कार सेवकों पर गोली चलवाने के आरोप लगे। गुजरात दंगों से लेकर गोधरा कांड तक कई विवाद जो राम मंदिर से ही जुड़े हुए हैं। फिर आता है वो दिन जिसे कुछ लोग शौर्य दिवस और कुछ लोग काला दिन के रूप में मनाते हैं।
6 दिसंबर 1992 को वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने राम भक्तों पर गोली ना चलाने का पुलिस को आदेश दिया था। लेकिन भारी भीड़ ने विवादित बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबद गिरा दिए गए। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद गिराने के 1.5 घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद कुछ सालों तक ये मामला शांत रहा, लेकिन जैसे ही 90 के दशक में केंद्र में बीजेपी के अटल जी की सरकार आई, राम मंदिर की मुहिम फिर से तेजी पकड़ने लगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये मामला सौंपा गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां पहले मंदिर था या मस्जिद। और जैसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे की रिपोर्ट आती है, ये साफ हो गया कि विवादित जगह पर पहले मंदिर था और इसी के आधार पर साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। मगर तीनों ही पक्ष इस फैसले से खुश नहीं हुए और ये विवाद जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अगले 9 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले पर कोई बड़ी सुनवाई नहीं होती है। फिर आता है साल 2019, जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का मामला सुनवाई के लिए तेजी पकड़ता है। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू होती है। हर दिन दोनों पक्षों को सुना जाता है और 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी होती है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेता है। फिर आता है 9 नवंबर 2019 का फैसले का दिन। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश जारी किया गया और इसी के साथ करीब 4 महीने बाद 25 मार्च 2020 को तकरीबन 500 साल बाद रामलला चबूतरे और टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है और मंदिर का निर्माण शुरू होता है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करते हैं और करीब 2 सालों बाद 22 जनवरी 2024 को वो दिन आने वाला है जब हर एक हिंदू की 500 सालों से चली आ रही ये लड़ाई खत्म होने जा रही है। इसलिए सालों के संघर्ष, लाखों हिंदुओं के बलिदान के बाद 22 जनवरी का दिन दिवाली के रूप में तो बनता है। आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये जश्न कैसे बनाने वाले हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। श्री राम मंदिर के इतिहास के बारे में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखकर जाएं। साथ ही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी राम मंदिर से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।